bachcho, let's read this question. The question says, at a given temperature and pressure, equilibrium constant values for the equilibria given below, the relation between K1 and K2 is, हमें बताना है relation between किसके बीच में, K1 and K2. Key concept for this question is equilibrium constant. Equilibrium constant. ठीक, हमारे पास क्या है, 3A2 plus B2 gives us 2A3B. K1 हो जाएगा equilibrium constant. A3B gives us 3/2 A2 plus 1/2 B2. हमारे पास क्या आ जाएगा, K2, राइट. अब हमें बताना है क्या, अब बेसिकली हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2. ठीक, नाउ अगर हम लोग पहली रिएक्शन ले लें, राइट, पहली रिएक्शन ले लें तो क्या होगा, इससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं. जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, P प्लस क्यू गिव्स अस R प्लस एस. ठीक, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है. अब अगर हमारे पास रिएक्शन हो R प्लस एस गिव्स अस P प्लस क्यू, तो हमारे पास ये जो K2 है और K1 है, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा. सी, K1 को हम लोग लिखते हैं क्या, K1 को लिखते हैं concentration of R into concentration of S by concentration of P into concentration of Q. K2 को क्या लिखेंगे, concentration of P into concentration of Q by concentration of R into concentration of S. ठीक है, K1 और K2 लिख दिया हमने. इसको बोला हमने इक्वेशन 1 और इसको 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. K1 into K2 will be equals to 1, राइट. कैसे 1 आएगा, वो K1 है हमारे पास concentration of R, concentration of S by concentration of P into concentration of Q into concentration of P into concentration of Q by concentration of R into concentration of S, राइट. ये S से S concentration कट जाएगा, concentration of R से concentration of R कट जाएगा, concentration of Q से concentration of Q कट जाएगा और concentration of P से concentration of P कट जाएगा. तो K1 और K2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा. क्या हम लोग लिख सकते हैं K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1, राइट. K2 को क्या लिख सकते हैं इसके लिए, K2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन K1, राइट. तो हमने देखा कि अगर हम रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल हमारे ओरिजिनल रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसके, राइट. अगर हमारे पास रिएक्शन है क्या, अगर हमारे पास रिएक्शन है 3A2 plus B2 gives us 2A3B. ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है. ठीक, राइट. अब हम क्या करें, इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं. हो जाएगा 2A3B gives us 3A2 plus B2. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 डैश है, किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन K1 के, राइट. ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन K1 के. ठीक, नाउ एक और चीज हम देखते हैं. जैसे हमारे पास ये रिएक्शन थी P प्लस क्यू गिव्स अस R प्लस एस. ठीक, अब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो रिएक्शन, नई रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2P प्लस 2Q गिव्स अस 2R प्लस 2S. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, राइट. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 हो गया सपोज. ठीक है, अब
इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस बाय कंसंट्रेशन ऑफ पी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्यू। K3 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R रेज टू द पावर द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट to concentration of S raised to the power stoichiometric coefficient, right? Concentration of P raised to the power uh, stoichiometric coefficient and concentration of Q raised to the power stoichiometric coefficient, right? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ले लिया ऐसे होल की पावर 2, राइट? और ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, K1 के। ठीक है, तो K3 इज इक्वल्स टू K1 की पावर 2, K3 इज इक्वल्स टू K1 की पावर 2। मतलब हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, राइट, हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो किसके बराबर था, हमारा जो ओरिजिनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, रेज टू द पावर ऑफ द नंबर which has been multiplied which has been multiplied throughout the equation, right? जैसे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 1/2 ऑफ p प्लस 1/2 ऑफ q gives us 1/2 ऑफ r प्लस 1/2 ऑफ s। K4 क्या आ जाता हमारे पास, K4 हमारे पास कुछ ऐसा आता, मतलब हमने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास पावर में आ जाएगा। K1 रेज टू द पावर 1/2, राइट? जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो क्या आएगा, जो हमारे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, रेज टू द पावर द नंबर विच हैज बीन मल्टीप्लाइड थ्रू आउट द इक्वेशन, राइट? नाउ अब अगर हम ध्यान से देखें इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1/2 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1/2 से। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा A3B gives us 3/2 of A2 plus half of B2, half of B2। और नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 है, किसके बराबर हो जाएगा, K1 डैश होल पावर जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था 1/2 से किया था, ठीक। और ये जो K1 डैश है किसके बराबर है, K1 डैश इज इक्वल्स टू 1/K1, ठीक। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला यहाँ से, K1 डैश इज इक्वल्स टू 1/K1, राइट? जाएगा K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 की पावर 1/2। तो हमें K2 और K1 का रिलेशन बताना था। K1 इज क्या था हमारे पास, K2 इज इक्वल्स टू 1/K1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल्स टू 1/√of K1। K2 is equals to 1/√of K1. Option D will be correct. I hope you understood it well. Thank you. All the best.